वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में आज डिस्कस करने जा रहा हूं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो डेटा सेट के सेंट्रल में चीजें रहती हैं, केंद्र में जो चीजें रहती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मीन मीडियन मोड। आप लोग अपने स्कूल और हाई स्कूल में ही पढ़े ही होंगे, तो मैं मीन मीडियन मोड बताऊंगा थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि क्योंकि ये चीजें पहले ही से आपको क्लियर है। फिर मैं मीन का जो दो अलग अलग वेरिएशंस हैं, एक है ट्रिम्ड मीन जो कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है, और एक होता है वेटेड मीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ट्रिम्ड मीन और वेटेड मीन मैं एक अलग नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और इस वीडियो में जो फर्स्ट लेयर की चीजें हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने डेटा सेट की तरफ, और मैं डिस्कस करता हूं कि मीन मीडियन मोड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखूं जो आपके जानते ही होंगे कि अगर मैं एडिशन करूं, सिग्मा मीन्स एडिशन, 1 से लेके n, अगर आपके पास n नंबर ऑफ डेटा है तो क्या होगा, उन सब का समीशन xi और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये मीन का हमारा फॉर्मूला है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि किसी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और पांचों का एज किस प्रकार है, पांचों का एज है मानिए 14, 15, 16, 16 और 17। ठीक है, और तो इन पांचों स्टूडेंट्स का मीन एज क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हमें इन पांचों को ऐड करना पड़ेगा। 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आएगा 15.6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा मोड क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है कंसेप्चुअल, जो कि मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग को एक रिवाइज कराता चलो जो आपने स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ा होगा। मोड क्या होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेटा सेट में जिस एलिमेंट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा मोड। मैं अगर पिछले वाले ही एग्जांपल को कंपेयर करूं, पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, 14, 15, 16, 16 और 17। ठीक है, इसका अगर कोई पूछे मोड इज क्या होगा, तो 14 डेटा सेट में कितनी बार आया है, एक बार आया है। 15 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 16 कितनी बार आया है, दो बार आया है। 17 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट ऑकर किया है, 16। तो इस डेटा सेट का मोड क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसी के हेल्प से मैं आपको क्या बताता हूं, मीडियन। इसी डेटा सेट, सेम डेटा सेट को यूज करके मैं आपको बताता हूं कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मीडियन में हम लोग को पहले क्या करना होता है, मीडियन सॉर्टेड डेटा पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहले हमको अपने डेटा सेट का सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारे डेटा सेट का साइज जो कि n है, अगर n ऑड होगा, ठीक है, अगर n ऑड होगा तो जो मिडिल एलिमेंट है क्या हो जाएगा, जो मिडिल एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा मीडियन। और अगर हमारा डेटा सेट का जो साइज है वो अगर जो n है, अगर वो एक इवन नंबर है, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, जो मिडिल एलिमेंट है और जो मिडिल एलिमेंट का +1 वाला जो एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट +1, इन दोनों का अगर हम 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल ले तो वो मीडियन होगा उस केस में। ठीक है, तो चलते हैं हम एग्जाम्पल को देख के समझते हैं कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो मानिए कि मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 14, 15, 16, 16, 17। ठीक है, ये डेटा सेट है, कॉमन एग्जांपल जो हम लोग यूज किए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है, इसमें मिडिल एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट तो
इसमें सॉर्टिंग का जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट में, अगर आप देखें तो हम लोग का मीडियन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर हम एक और डेटा सेट का एग्जांपल लेता हूं जो कि इवन है और सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो मानिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 17, 16, 16, 14, 15 और 18, तो ये क्या है, ये सॉर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो इसको सॉर्ट करने से ये क्या हो जाएगा, 14, 15, 16, 16, 17, 18, ठीक है। तो इसमें जो मिडिल एलिमेंट आएगा, इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा आएगा, इसका पूरा का साइज कितना है, 6, यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ पे n क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 अगर डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो थर्ड एलिमेंट क्या होता है, 16, और थर्ड प्लस 1 मतलब ये फोर्थ एलिमेंट जो कि 16 है। तो 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, मीडियन हमारा 16 ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि मीन, मीडियन, मोड ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और ये हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जब हमारे पास मीन था तो हम मीडियन क्यों यूज करें, मीडियन यूज कर रहे हैं तो मोड कब यूज करें। तो देखिए इन तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है इनका अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर कंडीशंस में मीन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, किसी पार्टिकुलर कंडीशन में मीडियन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। देखिए आउटलायर्स का कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, मीन मीडियन मोड का जो कंपैरिजन है उसको डिस्कस करने से पहले, ठीक है। तो आउटलायर्स क्या होते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स हाईली डिफ्लेक्ट करें, क्या करें, हाईली डिफ्लेक्ट करें एवरेज या मीन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलायर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मानिए एक बैट्समैन है, अगर वो स्कोर कर रहा है, उसके 5 मैचेस के स्कोर कुछ इस तरीके से हैं 7, 9, 11, 13, और एक उसने बहुत अच्छा स्कोर किया 129। तो आप देखेंगे कि ये चारों एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, और ये जो एक परफॉर्मेंस है एक्सेप्शनली ज्यादा है जो कि जनरल ट्रेंड ऑफ द डेटा सेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलायर्स। तो देखिए दिक्कत यह है कि अगर आप इस डेटा सेट का मीन कैलकुलेट कीजिएगा तो उसमें ये पांचों वैल्यूज का सम होगा, ठीक है। तो जिससे ये क्या होगा, ये रिजल्ट का जनरल ट्रेंड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सॉर्टेड ऑर्डर में इसको रखें, ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट में ही है, अगर इसका मिडिल एलिमेंट लेते हैं तो 11, ठीक है, क्या होता है 11। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 11 है वो जनरल ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बैट्समैन का स्कोर है थ्रू आउट द सीरीज अगर एक को छोड़ दें तो वो एवरेज ही है, नॉर्मल ही है, या बिलो एवरेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस केस में मीन से ज्यादा अच्छा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एलिमेंट है वो मीडियन है, ठीक है। और अगर मैं मोड की बात करूं, आपने देखा कि जो मीन है वो आउटलायर से इफेक्ट हो रहा है, जो मीडियन है वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं हो रहा है, और जो मोड भी है, मानिए मैं इसी का अगर एक और आपको एग्जांपल दूं, जो बैट्समैन का स्कोर है मानिए वो ऐसे है 11, 7, 9, 11, 13, 15, 11, और एक में मानिए उसने बहुत अच्छा स्कोर किया 137, ठीक है। तो 11 का काउंट यहाँ पे कितना रहने वाला है, 3, 7 का काउंट 1, 9 का काउंट 1, 13 का काउंट 1, 15 का काउंट 1, और 137 का काउंट 1। तो इसमें इस डेटा सेट का मोड क्या होगा, 11, क्योंकि जो बैट्समैन का स्कोर है 3 नंबर ऑफ टाइम्स 11 भी है, तो ये भी आउटलायर से नॉट इफेक्टेड है, ठीक है। तो आपने देखा कि आउटलायर्स कैसे इंपैक्ट कर रहा है मीन, मीडियन, मोड को, और किस केस में मीन के साथ आप जा सकते हैं। अगर डेटा सेट में आपके आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में मीन के साथ ना जाके मीडियन, मोड के साथ जाना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको कोड करके दिखाता हूं कि इन तीनों चीजों को पाइथन के हेल्प से कैसे कोड किया जा सकता है, और इसके लिए प्री रिक्विजिट यही रहने वाला है कि आपको पाइथन आता हो, ठीक है। तो मैं आ गया हूं जुपिटर नोटबुक में और मैं यहां से खोल लेता हूं एक नया फाइल, ठीक है। एक नया फाइल मैं यहां से खोल लेता हूं और मैं इसका नेम रख देता हूं इस फाइल का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैं इसका नाम रखता हूं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1, ठीक है।
तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, पाइथन में इसको कोड करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी है जिसका नाम ही है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपको उसको इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उसमें आपके सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, मीन मीडियन मोड के। और जो मेरा डेटा सेट था, जो कि एग्जाम्पल में थ्रू आउट द वीडियो लेके चला हूं, वो डेटा क्या था, एज का डेटा था। और वो एज का डेटा क्या था, 14, 15, 16 और 17, ठीक है, यही डेटा था। तो ये डेटा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका मीन मीडियन मोड तीनों आपको निकाल के दिखाता हूं। तो एज डेटा जो है इसका मीन, इसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं निकालूंगा स्टेटिस्टिक्स लाइब्रेरी को कॉल करके, उसका जो मीन फंक्शन है उसको कॉल करूंगा और उसमें पास करूंगा क्या पैरामीटर, जो हम लोग का एज डेटा नाम का हमने जो डेटा सेट बनाया है जिसमें 5 वैल्यूज है, ठीक है। एज डेटा मीन, एज डेटा मैं मोड निकालता हूं, अब एज डेटा मोड और स्टेटिस्टिक्स डॉट मोड करता हूं। और फिर मैं यहाँ आपको बताता हूं फिर पैरामीटर कौन सा डेटा का हम लोग निकाल रहे हैं, एज डेटा का, ठीक है। फिर सेम एज डेटा मीडियन इज इक्वल टू स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन, और फिर इसमें पैरामीटर क्या पास होगा, एज डेटा पास होगा, ठीक है। तो इसको मैंने कंपाइल एंड रन करा लिया। अब मैं चेक करता हूं कि एज डेटा मीन जो कि हम लोग के हिसाब से कितना आना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने अपने सीट पे निकाला था 15.6। तो आप यहां देख सकते हैं 15.6 आ रहा है, ठीक है। और जो एज डेटा मोड है वो हम लोगों ने निकाला था 16। देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे भी 16 आया। फिर जो एज डेटा मीडियन है वो भी देखिए 16 आया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आप कोडिंग से क्यों बता रहे हैं, हम लोगों ने तो प्रॉब्लम क्या आई थी। देखिए जब 5 डेटा सेट्स है, 5 नंबर ऑफ डेटा सेट्स है, 10 नंबर ऑफ डेटा सेट्स है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक पूरे सिटी के 9th क्लास के बच्चों का मीन एज, मोड एज, मीडियन एज निकालना चाहते हैं, तो वो क्या पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां नंबर थाउजेंड्स में होंगे, इवन लाख्स में हो सकते हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी मैनुअली इम्पॉसिबल टाइप की हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए कि जब आप लार्ज डेटा सेट को हैंडल करें तो आप प्रोग्रामिंग की हेल्प से, पाइथन की हेल्प से कैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड मैंने आपको मैनुअली बताया और मैंने आपको प्रोग्रामिंग के हेल्प से भी बताया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मीन के मैंने 2 टाइप्स आपको बताए, ट्रिम्ड मीन और वेटेड मीन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिम्ड मीन और वेटेड मीन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।